हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या सिचुएशन हुई है। कस्टम ने जो है वो 1 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो लगा दी है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं यही आपको साथ डिस्कस करूँगा कि आखिर क्या गलती हुई थी, क्या मिस्टेक हमने कर दी थी और क्यों जो है वो कस्टम ने हम पे 1 लाख रुपए की जो है पेनल्टी लगाई थी। किस तरह से जो है आप इस तरह के इश्यूज से जो है वो बच सकते हो। आज तमाम चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि फ्यूचर में जब भी आप काम करो तो ये जो मिस्टेक जो यहाँ पर की गई है वो उससे आप बच सको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आखिर क्यों कस्टम ने जो है पेनल्टी लगाई हमारे ऊपर, क्यों और किस वजह से लगाई, क्या गलती हमने की थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ समझे कि यहाँ पर जो है ये पेनल्टी जो लगी थी वो हम पर नहीं लगी। यानी हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। वो बेड शीट, बेड कवर, बेड आर्टिकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके साथ ये मसला जो है पेश आया था। उनकी जो शो कोस नोटिस उनको इशू कर किया गया था, तो उनकी जो अपीयरेंस है, उन्हें हियरिंग हुई थी, उसके अंदर मुझे नॉमिनेट किया गया था मेरे दोस्त की तरफ से। तो मैं वहाँ पर गया था, इसीलिए मुझे तमाम चीज़ों का अच्छे से पता है कि क्या सिचुएशन हुई थी, क्या चीज़ें हुई। वहाँ जो कलेक्टर बैठे हुए थे, उनके साथ क्या डिस्कशन हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, तमाम चीज़ें मैं खुद वहाँ पर था, मैंने खुद चीज़ें फ़ेस की थी, तो मुझे तमाम चीज़ें पता है। तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करें, ताकि आपको भी चीज़ें जो है वो आपको पता चलें। देखिए, सबसे पहले इश्यू क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रॉब्लम हुई है, ये हमारे एक दोस्त के साथ हुई है। अब हुआ क्या था, देखिए मैंने हमारे कुछ पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के ऊपर गवर्नमेंट हमें ड्यूटी देती है, जिसको रिबेट कहते हैं, ड्रॉबैक ड्यूटी जो है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ड्यूटी देती है। जो हमारे दोस्त जिसके अंदर वो डील करते हैं, वो आप जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो बेड आर्टिकल्स वगैरह हैं, बेड शीट हैं, पिलो कवर हैं, कंफर्टर हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर रिबेट होता है। और हम जिनके अंदर प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, वो मिनरल से रहे हैं, उनके ऊपर ड्रॉबैक ड्यूटी नहीं होती। तो ये इशू जो है उन लोगों के साथ आया था। अब या उस वीडियो के अंदर जो मैंने रिबेट के हवाले से बनाया था, पूरी डिटेल में डिस्कशन किया था, उसका जो, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में ही मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा उसका लिंक। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी आप जो है वो देख सको, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक्सपोर्ट जो है करने के ऊपर पाकिस्तान में गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है वो रिबेट देती है। उस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताया था कि जो रिबेट होता है वो बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। कुछ प्रोडक्ट के अंदर रिबेट जो है वो कलर के ऊपर दिया जाता है, कुछ जो प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उस मटेरियल के ऊपर दिया जाता है। जैसे जो इस केस के अंदर जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट जा रहा था वो बेड शीटें वगैरह थी, और ये जो जा रहा था वो वाइट कलर के अंदर थी। तो वाइट कलर का जो रिबेट होता है वो कम होता है, और जो इसके 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 जो बरक्स जो दूसरे जो कलर हैं, जैसे प्रिंटेड है या डाइड कलर आ गया, उसका रिबेट ज़्यादा होता है, ग्रे कलर आ गया उसका रिबेट कम होता है। अब मैं धीरे-धीरे करके प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली में हुई क्या थी। अब हुआ क्या था, देखें, जो हमारे दोस्त थे उनकी एक शिपमेंट थी, उनके जो है कंटेनर्स थे, एक ही जो शिपमेंट के अंदर आई थिंक 2 थे या 3 कंटेनर्स, यानी एक से ज़्यादा कंटेनर थे एक ही शिपमेंट के अंदर। वो शिपमेंट थी, उसके अंदर बेड आर्टिकल्स थे, यानी बेड शीट वगैरह थे, और उनका जो कलर था वो वाइट कलर था। उन्होंने जो इनवाइस कस्टम क्लीयरिंग एजेंट को दी थी, वो उसके अंदर हर चीज़ सही से मेंशन की गई थी, हर चीज़। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई थी, और मिस्टेक थी किसकी? मिस्टेक थी यहाँ पर कस्टम क्लीयरिंग एजेंट की, जो जब उसने जीडी फाइल की रिबोक के अंदर या पीएसडब्ल्यू के अंदर, उसने क्या किया, जब मैंने आपको उस वीडियो के अंदर जो है ये भी बताया था कि जब हम एचएस कोड डालते हैं प्रोडक्ट का, तो नीचे उसके अगेंस्ट जो रिबेट अगर उसके ऊपर होता है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो नीचे लिस्ट आ जाती है कि आपका कौन सा जो है वो रिबेट है। अगर इस कंडीशन के अंदर जैसे ही उसने एचएस को डाला होगा, नीचे रिबेट आ गया होगा कलर के हिसाब से। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो वाइट है तो ये वाला चेक का जो है वो निशान जो है वो सेलेक्ट करें, अगर प्रिंटेड है तो ये सेलेक्ट करें, और अगर ग्रे है तो ये सेलेक्ट करें। तो वहाँ पर जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट, जो बंदा वहाँ पे उनका जो टाइपिस्ट था, वो जीडी जो टाइप कर रहा था, उसके मिससे मिस्टेक हो गई। उसने क्या किया कि जो रिबेट जो डाइट को दिया जाता है, और उसने वहाँ पर वो चेक लगा दिया। लेकिन जो हमारे दोस्त है, उनका जो प्रोडक्ट जा रहा था वो 100% वाइट था।
और वाइट का जो रिबेट बनता है आई थिंक वो 0.31% बनता है। टोटल जो इनवाइस की एफओबी वैल्यू है उसका 0.31% बनता है, लेकिन जो डाइट है उसका रिबेट ज़्यादा होता है। डाइट जो होता है उसका रिबेट बनता है इनवाइस की एफओबी वैल्यू का 1% रिबेट बनता है। तो जो टाइपिस्ट था, जो क्लियरिंग एजेंट का जो लोग थे जो जीडी टाइप कर रहे थे, उनसे मिस्टेक क्या हो गई कि उन्होंने वाइट की जगह डाइट के ऊपर रिबेट जो है वो चेक लगा के क्लेम कर दिया। यानी जो रिबेट क्लेम किया उसने वो डाइट का किया वाइट की जगह। हालांकि उसने डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो प्रॉपर सही लिखी हुई हैं, जो इनवाइस अटैच की वो भी सही लिखी हुई है, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। यानी जो एक्सपोर्टर है उसने हर चीज़ बिल्कुल ठीक दी है उस एजेंट को। अब एजेंट ने गलती से जो है वो वहाँ पे रिबेट सेलेक्ट कर लिया डाइट का, और क्लेम हो गया जो है वो डाइट का रिबेट, और जीडी चली गई आगे। और इत्तेफाकन वो जो जीडी थी, वो कंसाइनमेंट था, वो कस्टम्स एग्जामिनेशन के लिए मार्क हो गया। जब एग्जामिनेशन के लिए वो कंटेनर खुला और वहाँ पे जब चीज़ें चेक की गई तो पता चला कि वो जो प्रोडक्ट है वो तो वाइट है, वो जो रिबेट क्लेम किया गया है वो डाइट का क्लेम किया गया है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वहाँ पे जो है सीन क्रिएट हो गया। और वहाँ पर भी एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस इशू को जो है वो सॉल्व करे, टैकल करे, उस मसले को जो है वो वहीं पर हल करे। लेकिन वहाँ पर चीज़ें हल नहीं हुई। मिसमैनेजमेंट, एक से बढ़ के एक मिसमैनेजमेंट होती रही, और आखिर में इस मिसमैनेजमेंट का नतीजा क्या हुआ कि कॉन्ट्रोवेंशन क्रिएट कर दी गई। जब सिस्टम के अंदर कॉन्ट्रोवेंशन क्रिएट कर दी जाती है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो का सामना होना शुरू हो जाता है। फिर हर चीज़ सिस्टम के थ्रू होगी। सिस्टम के अंदर जब कॉन्ट्रोवेंशन क्रिएट हो गई, अब हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से होगी। फिर जो है वो एक्सपोर्टर को शो पोस्ट नोटिस जो है वो जारी किए गए कि भाई आप ये बताएं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो वाइट है, लेकिन आपने क्यों डाइट का प्रिंट जो है वो रिबेट क्लेम किया। आपने जो है वो गवर्नमेंट को चीट किया, आपकी अमाउंट कम बनती है, आपने ज़्यादा क्लेम किया। तो ये चीज़ें बड़ी ही खौफनाक बन जाती है, इसकी बड़ी जो है पेनल्टियाँ लगाई जाती हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं। अब शो पोस्ट नोटिस जब इशू कर दिया गया एक्सपोर्टर को, तो फिर वो भी परेशान हो गए कि भाई हमने कहाँ क्लेम किया, हमने तो बिल्कुल सही चीज़ें दी हैं, हमने तो इनवाइस भी सब वो चेक करते हुए इनवाइस में गलती से ये तो नहीं लिख दिया। जब इनवाइस वगैरह चेक की गई तो उसमें तो बिल्कुल हर चीज़ ठीक है। फिर एजेंट को अप्रोच किया, फिर जीडीआर की कॉपियाँ निकाली गई, तो उसके अंदर पता लगा कि ये तो एजेंट की मिस्टेक थे। एजेंट ने गलती से जो है वो वाइट की जगह डाइट क्लेम कर दिया है। तो वहाँ पे अब सर पकड़ के सब बैठ गए। अब जो है शो पोस्ट नोटिस इशू हुआ है, अपीयरेंस है, वहाँ पे हेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर मेरे दोस्त जो हैं वो मुझे जो है कॉल करते हैं और फिर मुझे नॉमिनेट करते हैं कि भाई आप जाएं और जाके देखें क्या मसला है। तो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई कि ये चीज़ें ये इशू हुआ था, इस तरह से चीज़ें हुई। तमाम एविडेंस, तमाम चीज़ें लेके कस्टम हाउस में पहुंचा, या कस्टम कलेक्टर जो थे, एडिशनल कस्टम कलेक्टर थे आई थिंक, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरा नाम उनका मेरे जहन से निकल गया, तो मैं ख़ुद वहाँ पर गया था। उनसे अपीयरेंस जो है हेयरिंग उन्होंने की, सब चीज़ें मैंने मैटर उनके साथ समझाया, सारे एविडेंस उनको रखे कि भाई देखें डिस्क्रिप्शन, जीडी की कॉपी देखें, इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो भी बिल्कुल ठीक है, जो इनवाइस अटैच की हुई है इसके अंदर वो भी बिल्कुल ठीक है, बस ये एक ह्यूमन एरर है, गलती हो गई है, उससे उसने गलती से ये सेलेक्ट किया गया है। प्लीज़ ये जो रिबेट बनता है इसको हटा के हमारा जो रियल इमेज जो बन रहा है, हमारा जो वाइट का जो रिबेट बन रहा है वो हमें दे दिया जाए। हमें ये नहीं चाहिए जो हमारा एक्चुअल हमारी अमाउंट बन रही है रिबेट की, सिर्फ हमें वही प्रोवाइड की जाए। तो तमाम चीज़ें उनको समझाई, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर हो जाती है तो फिर उसकी कोई ना कोई तो पेनल्टी होती है। तो उन्होंने कहा भाई कम से कम पेनल्टी तो आपको पे करनी पड़ेगी, और कम से कम पेनल्टी तो यही थी 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे की गई, और इसके अलावा जो हमारा रिबेट बनता था, जो उसूलन हमारा 0.31% का रिबेट बनता था, वो रिबेट भी काट दिया गया और 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगा दी गई। इन शॉर्ट, कहने का मकसद ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपसे हो जाती है ना यहाँ पर कस्टम के अंदर, तो उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। आपको हर चीज़ की जो है वो इसके कॉन्सिक्वेंस जो है वो बेयर करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम बार बार कह रहे होते हैं कि चीज़ों को समझें, संभालें, किसी अच्छे लोगों से काम करें। ये मिस्टेक हालांकि कस्टम क्लियरिंग एजेंट की थी। ये जो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है, और जो रिबेट जो अच्छी खासी अमाउंट थी ना उसकी, वो रिबेट भी काटा है। उसूलन वो रिबेट की अमाउंट और ये 1 लाख रुपए कस्टम क्लियरिंग एजेंट से जो है वसूल करने चाहिए थे। लेकिन अब जब बात हुई, अप्रोच हुए, तो पता लगा कि भाई वो बात कर रहे हैं कि वो जिस बंदे ने मिस्टेक की है उनकी सैलरी से काटेंगे ये। तो फिर वहाँ पर इस चीज़ को बैक ऑफ करिए, भाई छोड़े, अब उसकी सैलरी है कितनी जो सैलरी से आप उससे पैसे काटोगे, सैलरी उसको देते कितने हो आप लोग। तो बस यहाँ पर ये सेठों वाली चीज़ें आ जाती हैं कि भाई हम अपने ऊपर कोई भी चीज़ ना लें।
खैर ये चीज़ फिर हम बैक ऑफ करके फिर छोड़ दें, अब क्या करें, वो जो हो गया सो हो गया, कि तजर्बा तो हो गया। फिर इसीलिए हम आपको कह रहे होते हैं कि जो भी चीज़ कस्टम के अंदर आप दे रहे हो, वेट का मैं बार बार क्यों कह रहा होता हूँ कि वज़न, जब हम वेट में भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। वेट में अगर आपने जो है वो डाला है, उससे कम ज़्यादा हो गया, 10% का जो है प्लस माइनस जो है वो अलाउ है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इनको ऑन द स्पॉट चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। अगर उनको जो है वो गेम की तरह यहाँ वहाँ खेल रहे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन के सामने आती हैं। तो ये बहुत जो ये इश्यूज़ थे, ये एजेंट की साइड से थे। एजेंट की लापरवाही की वजह से इस तरह की चीज़ें, हाँ, इसीलिए अच्छा एजेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तरह की सिचुएशन से आप बच सको। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरह से जो है वो एक छोटी सी मिस्टेक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए, जिसके अंदर आप क्या कोई कसूर भी ना हो, लेकिन फिर भी सज़ा आपको ही मिलनी होती है। तो इस तरह से हर चीज़ अच्छे से जो है वो देखें। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अभी अच्छी लगी ये चीज़ें, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फैलाया करें भाई। ग्रो करने में मदद करें हमारे चैनल को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।